इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, बता हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, लकी मरवत में जो हो रहा है यकीनन वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है उन लोगों के लिए जो ज़मीन पर जुटे खुदा बने हुए हैं और पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। बंद कमरों में फैसले होते हैं, पता नहीं होश में होते हैं कि बेहोशी की हालत में होते हैं, लेकिन बाहर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते कि इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, कौम को क्या फ़ायदा होगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचा जाता है और देखा जाता है। जनाब स्पीकर, कल का जो वाक़या हुआ, जो पार्लियामेंट हाउस पर हमला हुआ, सानिहा 10 सितंबर 2024, ये पाकिस्तान की तारीख़ का, पाकिस्तान की जमहूरियत पर, पाकिस्तान के आईन पर एक बदनुमा दाग बनकर सारी उम्र इनका पीछा करेगा, जो आज हुकूमत में है और जो आज पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट हाउस पर विराजमान है। जनाब स्पीकर, उनको पश्तो में कुछ अशार में डेडिकेट करना चाहूँगा। चे पख्तनो स्तरगो के कला रोब राशि, अखियार के बाला सड़ी तोब राशि, तणे तणे बदी गिरवान विने चे द पख्तूनख्वा ज़ल्मी पलेवन तोब राशि। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त इमरान खान की क़यादत में, इमरान खान की सरपरस्ती में, जिस तरह 2018 से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक इमरान खान की सरपरस्ती में पाकिस्तान उभर रहा था, चाहे वो माशी तौर पर हो या सोशल तौर पर हो या जो है खुद मुख्तारी के तौर पर हो। इमरान खान पाकिस्तान के लिए वो फैसले कर रहा था जिससे लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा था। बदकिस्मती से कोरोना आया, 1.5 साल पूरी दुनिया बंद रही। बदकिस्मती से यही लोग जो आज कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, इनकी साजिशों से बैरूनी लोगों के साथ मिलकर, बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर, अंदरूनी गद्दारों के जरिए ये साजिशें बार बार करते गए, लेकिन ये नाकाम होते गए। आखिरकार 9 अप्रैल 2022 को यही लोग DGISPR, जिनके बारे में कह रहा है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, इन अपोजिशन के अरकान ने कहा है कि हमसे बाजवा ने मुलाकातें की और रिजीम चेंज ऑपरेशन में उनका किरदार रहा। तो ये जो है बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश हो रही है। लेकिन मैं इनको बताता चलूं कि पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी यूथ इज नो मोर इल इन्फॉर्म्ड, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, और उनको पता है कि पाकिस्तान की तबाही का सबब कौन बन रहा है और पाकिस्तान के फैसले कहां पर हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं और किसके बुग़्ज़ में हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, यहां पर जो आज के दौरे हुकूमत है और इस हुकूमत को लाने वाले, इनसे अगर आप पूछो कि इकॉनमी की क्या पोजीशन है, बोलते हैं 9 मई। अगर इनको पूछो कि रिफॉर्म्स की क्या पोजीशन है, कहते हैं 9 मई। GDP ग्रोथ का पूछो, कहते हैं 9 मई। और इनका जो वीर बबो को जानते भी होंगे, वीर बबो, वीर कहते हैं मातम को पश्तो में, और बबो जो है ये मातम की आंटी। वो आ जाता है DGISPR साहब, वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं कि 9 मई को जुल्म हुआ। तो एक गांव में एक वीर बबो रहती थी जो हर मैयत पर जाती थी और वहां भरपूर मातम करती थी। वहां एक गांव का मलक साहब था, उसका बेटा मर गया, तो उसने मातम के लिए इस वीर बबो को बुला दिया
कि मेरा बेटा मरा हुआ है, आप काइंडली जो है आ जाए और मातम करें। जब वीर बाबू अपने साथ टीम लेके, जो उसका मीडिया हाउस था, वो वहां पर उस मैयत पर गई, लेकिन मलक साहब ने ये पहले जो है 10,000 रुपए लेते थे, मलक साहब इनको 50,000 रुपए देने पर राजी हुआ कि आप लोगों ने टिक टाक जो है मातम करना है। इन्होंने कहा ठीक है, बले बले हो गए। जब वीर बाबू गई, उसने मैयत को देखा तो मलक साहब का बेटा जो था वो वेस्ट इंडीज का बबलू था। ना उसका चेहरा देखने लायक, ना उसकी आंखें देखने लायक, इतने बड़े बड़े होंठ और ये दुबला पतला सा जो है पड़ा हुआ था। अच्छा, उसकी मीडिया टीम उस मैयत को देखे कि इसकी कौन सी जगह पर हम रोए। वीर बाबू ने उसका कहा कि इसका चेहरा देखो कितना प्यारा है, कोई नहीं रोया। लेकिन उसमें जो है एक ईमानदार खातून थी जो बहुत रो रही थी और अभी तक जो है वो टीवी पर बैठकर रो रही है। वो खुल के रोई। जब कोई नहीं रो रहा था तो वीर बाबू ने जो है मलक साहब को कहा कि भाईजान, ये अपने पैसे वापस ले लो, यहां पर जो है कोई नहीं रो रहा, ये एक रो रही है, इसको हम पैसे दे देते हैं। जब वो जो रो रही थी, वो उससे वीर बाबू ने पूछा कि हमें तो रोना नहीं आ रहा था, तुम क्यों रो रही थी? उसने कहा मैं इस वजह से नहीं रो रही थी कि मैयत पर मुझे अपनी पैसों की फिक्र थी कि अगर मैं ना रोई तो पैसे चले जाएंगे। तो जनाब स्पीकर, वीर बाबू उस मैयत को दफना ही दें, क्योंकि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर चुकी है, बार बार ये डिमांड कर चुकी है कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसमें जो जो बंदा मुलविस है उसको सजा दी जाए, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर लाए जाए। लेकिन कोई जो है उस पर कान नहीं धर रहा। लेकिन 9 मई सिर्फ नहीं, 9 मई से पहले जिसने हमारे लीडर को कॉलर से पकड़ा था और उसको नारवा और नाहक घसीट रहे थे, उसको भी जो है इंशाअल्लाह ताला हम कानून के दायरे में लाएंगे, उसको भी भरपूर सजा होगी। सिर्फ 9 मई नहीं, जिस बंदे ने ये हुक्म दिया था कि 13 और 14 मार्च को जमान पार्क पर मेरे लीडर के घर पर हमला करे, उसको भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उसको भी सजा दी जाएगी। फिर जनाब स्पीकर, 9 मई का नुकसान सबसे ज्यादा हमें हुआ। हमने शोहदा पेश किए इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर। हम इमरान खान से क्या चाहते हैं? इमरान खान हमारा कौन है? हम तो आए नहीं थे इस पार्लिमानी सियासत के लिए, हम आए थे इनकिलाब के लिए, तब्दीली के लिए, इस निजाम को बदलने के लिए। लेकिन अगर इमरान खान के पास हम थे, इमरान खान के साथ हम हैं और इमरान खान के साथ हम रहेंगे, तो हमें पता है कि पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान जैसा सादिक और अमीन कोई नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला तब भी थे, अब भी हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, इकोनॉमी रिफॉर्म्स, फॉरेन रिजर्व्स, करंट डेफिसिट, फॉरेन डेफिसिट, सर्कुलर डेट, इन सब का पूछो। 9 मई 9 मई 9 मई अगर पूछे तो डंडे बरसते हैं, जेलों में डाला जाता है, हक बोल नहीं सकते। अगर आप लोगों ने हमारा मुकाबला करना है तो डंडों से नहीं, अगर आपने हमारा मुकाबला करना है तो बंदूकों से नहीं। नर्क के बच्चे बनो और इकोनॉमी में हमारा मुकाबला करो, मईशत में हमारा मुकाबला करो, रिफॉर्म्स में हमारा मुकाबला करो, पाकिस्तानी अवाम को शऊर देने में हमारा मुकाबला करो। इनको सियासत का क्या पता है, जिन्होंने सारी उम्र जो है ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्राइब, सी फॉर करप्शन, डी फॉर डॉलर, ये एबीसीडी तो इन्होंने पढ़ी हुई है। इनको तो इल्म ही नहीं है कि सियासत है किस चीज का नाम। हमें सिखा देते हैं कि तुम लोग ये है, वो तुम लोग वो। ये लोग जो हैं वो इमरान खान को मिटाने में लगे हुए हैं। इमरान खान जेल से क्लियर कट मैसेज दे रहा है। जनाब स्पीकर साहब, इमरान खान जेल से बोल रहा है अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। यह कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात का, सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात का वो बानी है, साबका वजीर आजम है।
अगर वो ये कह रहा है तो इस पर जो है कौम को सीरियस होना चाहिए, इस पर इदारों को सीरियस एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ बार बार जुल्म हुआ। कहते हैं सियासत में हमारा कोई काम नहीं है। अगर सियासत में काम नहीं है तो 9 मई की प्लानिंग किसने की? रिजीम चेंज ऑपरेशन की प्लानिंग किसने की? जजेस कह रहे हैं कि ये हमारे अदालतों में मुदाखलत कर रहे हैं। जजेस लेटर कर रहे हैं कि ये मुदाखलत कर रहे हैं हमारे फैसलों में। अच्छा, जजेस इतने बेबस कि जो बंदा जाए नेशनल प्रेस क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसके सारे केसेस माफ हो जाते हैं। जो इमरान खान के साथ खड़ा है वो सजाएं भुगत रहा है। ये कहां का इंसाफ, ये कहां का कानून है? कौन करवा रहा है? अगर जजेस बेबस हैं तो वो सिर्फ ऊपर ये जो एलीट क्लास तबका बैठा हुआ है, जिनके बाहर मुल्कों में जजीरे हैं, सिर्फ वही लोग जो है उनको धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, और उनको डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं। अगर जजेस लेटर कर रहे हैं तो हमारी क्या हैसियत है? आम शहरी की क्या हैसियत है? हम GHQ नहीं जा सकते, हम कोर कमांडर हाउस नहीं जा सकते, तो इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये पार्लियामेंट हाउस जाते हैं और जमहूरियत पर शबे खून मारते हैं? यहां पर हमें लेक्चर दिए जाते हैं। हमें लेक्चर ना दो, अपनी लीडरशिप से पूछो कि वो वहां गए कैसे, उन्होंने हाथ कैसे डाला। अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो इनके हाथ काट देंगे। जिन्होंने ऐसा किया, जो मुलविस हैं इसमें, उनको सरेआम टी चौक में फांसी दे, ताकि फिर आइंदा नस्लों तक ये सजा वो याद रखे और कोई भी जो है इस पार्लियामेंट हाउस में या पार्लियामेंट हाउस की तरफ मेली आंख से ना देखे। जनाब स्पीकर, आखिर में जो लोग इमरान खान को माइनस करना चाह रहे हैं उनको मैं साफ पैगाम देना चाहता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इमरान खान शख्सियत नहीं है। इमरान खान एक सोच है, एक नजरिया है जो हमारे दिलों में घर कर चुका है। मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम। मैं इश्क लिखता हूं और वो इमरान खान लिखता है। हमें इमरान खान से इश्क है, हमें इमरान खान से जुनून की हद तक इश्क है। और ये सिर्फ हमें नहीं, 25 करोड़ आवाम के मैक्सिमम लोगों को जो है इमरान खान से इश्क है, 80-90%। अगर किसी ने भी इमरान खान की तरफ मेरी आंख से देखा, या आज जो वो बड़ी मुंह वाला है, उसका किसन उम्मीद है, फैसल वावड़ा सर, वो सेनेट में जो है हमारे लीडर के खिलाफ बातें कर रहा था, CM साहब के खिलाफ बातें कर रहा था, और हमें पता है कि वो किसका पिट्टू है, किसकी बोलती बोलता है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो 2 बंदे इकट्ठे कर सके, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके, इलेक्शन जीत सकते, लेकिन किसी ने उसको जो है सेनेटर बना दिया। 2 टकी की औकात नहीं है, वो हमारे बारे में बोलता है। हम ये बताना चाहते हैं कि लोग तंग हैं बेरोजगारी से, महंगाई से। कोई महंगाई से खुदकुशी कर रहा है तो कोई बिजली का बिल नहीं दे सकता, उसकी वजह से खुदकुशी कर रहा है। मर तो वे वैसे भी रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान की चुटकी का इंतजार कर रहे हैं। और जिस दिन इमरान खान ने चुटकी दी तो बांग्लादेश तो छोड़ें, आप पूरी दुनिया की इनकिलाब भूल जाएंगे और अवाम का समंदर आप पाकिस्तान की रोडों पर देखेंगे और फिर किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग।